हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग इस सीरीज़ में आर्टिकल्स देख रहे हैं। तो हम लोगों ने आर्टिकल 1 डिस्कस किया, आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग आते हैं आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 बोलता क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड एलिट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट पार्लियामेंट मे बाई लॉ। हम लोग आर्टिकल 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? फॉर्म कर सकते हैं कोई भी न्यू स्टेट या फिर कोई भी एरियाज़ को चेंज करना, बाउंड्रीज़ को, या कोई भी नेम जो एग्जिस्टिंग स्टेट का नाम था, किसके द्वारा हो सकता है? वो बाय लॉ। और वो लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। ठीक है, तो इसको और एक डिवीज़न करके बताया गया है कि क्या क्या काम कर सकते हैं। तो फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय सेपरेटिंग ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। कोई भी स्टेट से मान लो डिवीज़न होता है, जैसे झारखंड एंड बिहार हुआ था। और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट, मान लो दो अलग अलग स्टेट है, वो दोनों एक होना चाहते हैं, मर्ज होना चाहते हैं, तो वो भी हो सकता है। एंड यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू पार्ट ऑफ एनी स्टेट। इंक्रीज हो सकता है कोई भी स्टेट का एरिया, डिक्रीज हो सकता है, बाउंड्री चेंज हो सकता है, या स्टेट का नेम भी चेंज हो सकता है, जो कि हम लोग आए गए न्यूज़ में देखते रहते हैं, उसके लिए काम होते रहता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 3। तो यहाँ समझ में आ गया आर्टिकल 3 क्या है। आर्टिकल 3 में फॉर्म होगा न्यू स्टेट या फिर ये, और ये विद इन इंडिया रहेगा, विद इन टेरिटरी रहेगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जो आर्टिकल 2 हम लोगों ने देखा था, वो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 डिफरेंट कैसे, वो हम लोग देखते हैं कि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 दोनों डिफरेंट है। येस, आर्टिकल 2 एंड 3 आर डिफरेंट बिकॉज Article 2 deal with the admission or establishment of new state that were previously outside India's territory. Article 2 किससे डिस्कस करता है? नॉट इन विद इन इंडिया, बट हाँ वो आउटसाइड कोई जगह होगा या कुछ भी एरिया होगा जो इंडिया से मर्ज हो रहा है, या फिर इंडिया से मतलब वो आउटसाइड वाले एरिया को कवर कर रहा है। बट वेयर एज आर्टिकल 3 जो है वो कंसर्न कर रहा है इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल जो भी काम हो रहे हैं इंडिया के विद इन में, उसको लेकर डिस्कस किया जा रहा है। In essence, Article 2 is for foreign territories and Article 3 is for territory that are already part of India. बस सिंपल इतना याद रखना है कि आर्टिकल 2 है। पहले हम लोग किसका बात करेंगे कि पहले कोई बाहर का तो जगह है उसको पहले देख लें, उसके बाद आर्टिकल 3 पे आ जाएंगे। और आर्टिकल 3 पे क्या देखेंगे कि जो भी अंतर्गत हो, इंडिया के अंतर्गत जो भी एरियाज़, बाउंड्रीज का नेम, जो भी स्टेट मर्ज हो, हटाना हो, वो सब के बारे में। तो किस में देखेंगे? आर्टिकल 3। कुछ केस स्टडीज़ देख लेते हैं। बाबूलाल पराते वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1950। इसमें फैक्ट क्या था? द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 रीऑर्गेनाइज स्टेट ऑन ए लिंग्विस्टिक बेसिस। क्या लिंग्विस्टिक बेसिस पे हो सकता है? लेटर द बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो है प्रपोज किया गया टू डिवाइड करने के लिए बॉम्बे इनटू महाराष्ट्र एंड गुजरात। पिटिशनर बाबूलाल, उन्होंने चैलेंज किया इस बिल को, क्लेमिंग करते इट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये क्या है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज द स्टेट लेजिस्लेचर कंसेंट वाज नॉट टेकन। ये क्या किया गया? पार्लियामेंट के द्वारा कर लिया गया। और स्टेट का यहाँ पे क्या किया गया? स्टेट लेजिस्लेचर का कंसेंट भी नहीं लिया गया। ठीक है, तब देखते क्या ऐसा हो सकता है? वेदर पार्लियामेंट हैज़ एब्सोल्यूट पावर टू रिकॉग्नाइज स्टेट और वेदर द स्टेट लेजिस्लेचर व्यूज आर बाइंडिंग। तो इसमें जजमेंट क्या है? द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड पार्लियामेंट ऑथोरिटी अंडर आर्टिकल 3। अब इसमें क्या करते हैं? सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड करते हैं कि नहीं, पार्लियामेंट ऐसा कर सकता है विदाउट टेकन कंसेंट ऑफ स्टेट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर जो ओपिनियन एडवाइजरी नॉट बाइंडिंग। हाँ, अगर एडवाइस कुछ देने का मन हो तो स्टेट वाले एडवाइस दे सकते हैं, बट वो बाइंडिंग रहे या ना रहे, दैट डिपेंड अपॉन सेंटर। पार्लियामेंट जो है वो सॉवरेनिटी इन दिस रिगार्ड अनक्वेश्चनेबल। मतलब यहाँ पे क्या किया गया है? मतलब पूरे अच्छे से सेंटर को यहाँ पे पावर दे दी गई कि आप कोई भी स्टेट को कुछ भी आप कर सकते हो विदाउट टेकिंग परमिशन और कंसेंट विद इन द स्टेट। ठीक है, इस केस से हम लोगों ने पढ़ा। अब एक दूसरा केस देखते हैं, मंगल सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1967 का ये केस। इसमें क्या होता है? द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 जो है वो बिफिकेटेड होते हैं पंजाब इंटू पंजाब, हरियाणा एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। तो पिटिशनर चैलेंज करते हैं दिस लो क्लेम एट वॉयलेट आर्टिकल। ठीक है, ये हम लोग को क्या करता है? आर्टिकल वॉयलेट करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ये जगह जो है वो ये हो रहा है। तो इसमें इशू क्या था कि वेदर पार्लियामेंट जो एक्सीड कर सकता है पावर रीऑर्गेनाइजेशन पंजाब में। फिर वही सेम क्वेश्चन है कि क्या पार्लियामेंट के पास इतना ज़्यादा पावर है कि वो पंजाब को रीऑर्गेनाइजिंग कर सकता है? तो जजमेंट क्या आता है? फिर इसमें भी बोला था हाँ है। इट हेल्ड दैट पार्लियामेंट हैज़ अ फुल पावर टू रीऑर्गेनाइज स्टेट सो लॉन्ग एज फॉलो आर्टिकल 3 प्रेसिडेंट रेफरेंस एंड इंट्रोडक्शन बिल। मतलब ये सब भी बिल लाना पड़ेगा और प्रेसिडेंट का भी रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट यहाँ पे क्या हम लोग को समझ में आ रहा है कि आर्टिकल 2 डिस्कस करा था बाहर, आउटसाइड ऑफ इंडिया, फॉरेन, ये सब। आर्टिकल 3 विद इन स्टेट। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? लेकिन पार्लियामेंट के पास पावर जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयरिंग स्टेट। ठीक है, स्टेट के फॉर्मेशन ये सब में। ठीक है, तो आई होप
कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी। आर्टिकल 1 क्या था, आर्टिकल 1 इज़ टॉकिंग अबाउट यूनियन टेरिटरी क्या है, फिर हम लोग बात कर रहे थे फॉरेन कोई अगर आता है इंडिया में उसके बारे में, फिर आर्टिकल 3 विद इन इंडिया देखेंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, आर्टिकल 4। तो ऐसे आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। सो थैंक यू गाइज एंड हैव अ गुड डे।